वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला 20 जनवरी से पहले मुतवक्किल। कराची एयरपोर्ट पर भारतीय तैयारे की हंगामी लैंडिंग। दिल्ली से जद्दा जाने वाले तैयारे ने मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर लैंडिंग की। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक मुसाफिर की तबीयत बेहतर होने पर परवाज मामूल के मुताबिक रवाना हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इराक का गैर एलानिया दौरा। इराकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एंटनी ब्लिंकन ने बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने का भी दौरा किया। डे लाइट सेविंग टाइम शहरियों के लिए नागवार और बहुत महंगा। डोनाल्ड ट्रंप का डे लाइट सेविंग टाइम के खात्मे पर जोर। नामुंतखब अमरीकी सदर ने कहा, दिन की रोशनी की बचत को खत्म करने के लिए कोशिशें करेंगे। 170 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक। झलमक्सी के रेतीले ट्रैक पर ड्राइविंग का इम्तिहान। डेजर्ट जीप रैली का दूसरा रोज स्टॉक कैटेगरी में 29 ड्राइवर जोर आजमाई करेंगे। पहले रोज 63 रेसर्स की 4 कैटेगरी में फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई। मुल्क भर से शायकीन झलमक्सी पहुंच गए। मुनफरिद असलूब धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया का 93वां यौम पैदाइश। जॉन एलिया की बर्जस्ता शायरी और अनोखा अंदाज़े बयां आज भी मकबूल। पीटीआई क़यादत के लिए एक और शिकंजा तैयार। रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा बानी और बुशरा बीवी के खिलाफ दर्ज। पीटीआई क़यादत ने अवाम को हुकूमत और फौज के खिलाफ बगावत पर उकसाया। बानी पीटीआई के हुक्म पर रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया गया। रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने का मंसूबा अडयाला जेल में बनाया गया। जेल के कैदी और खुफिया पुलिस मुलाजमीन घिनौने मंसूबे के गवाह हैं। घिनौने हुक्म की तामील बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने कराई। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और सलमान अकरम राजा ने भी तामील कराई। मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हम्माद अजहर ने मुलजिमाना हिकमत अमली बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसलों का मुस्तकबिल सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले से मशरूत होगा। आईनी बेंच ने अपने फैसले में कहा, सजाओं में रियायत के मुस्तहिक मुलजिमों को रिहा किया जाए। जिन्हें सजा हो उन्हें जेलों में मुंतकिल करें। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस आइंदा माह तक मुलतवी। नौ मई से मुतालिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला एक हफ्ते में आ जाएगा। बानी पीटीआई मुलविस हुए तो ट्रायल फौजी अदालत में होगा। राना सनाउल्लाह का ऐलान, कहते हैं फैज हमीद जलाओ घेराव में मुलविस हैं तो वो पीटीआई के साथ हैं। सानिया 9 मई की मंसूबाबंदी बानी पीटीआई ने की। तहरीक इंसाफ की एक और लाश जिंदा हो गई। पीटीआई की लाशों पर सियासत का प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब। पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खतीजा सिद्दीकी ने 139 मन घड़त नाम जारी कर दिए। खालिद मजारी मुर्दा अफराद की फहरिस्त में अपना नाम देखकर परेशान। वीडियो जारी कर दी। कहा कि पीटीआई की झूठी फहरिस्त में उनका नाम 59वें नंबर पर है। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न मुज़ाकरात से फरार हो गई। असद कैसर और उमर अयूब ने हुकूमत से मुज़ाकरात न होने की तस्दीक कर दी। असद कैसर बोले, स्पीकर से मुज़ाकरात पर बात नहीं की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई बहुत गुस्से में है। बानी पीटीआई ने कहा, यह मुज़ाकरात का तरीका नहीं। सोसाइटीज एक्ट के तहत मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदर के एतराज़ात सामने आ गए। एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन से कानून की गिरफ्त कम होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम दाखिल नहीं है। अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में दीनी तालीम और फाइन आर्ट रखते हैं तो तनाज़ा होगा। ऐसी रजिस्ट्रेशन से आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। अरकान असम्बली आलमी मामलात को मद्देनजर रखें।
लाहौर को पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की हुवावे को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश। हुवावे के सदर वांग चिंग की वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने हुकाम के साथ फैक्ट्री का दौरा किया। मरियम नवाज का कैंसर की अद्वियात बनाने वाली कंपनी BGI जेनोमिक्स का दौरा। पंजाब हुकूमत ने BGI जेनोमिक्स के साथ MOU पर दस्तखत कर दिए। CPEC सिर्फ राहदारी नहीं, 2 मुल्कों की कुर्बत का रास्ता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है चीनी सरमाया के साथ तवानाई और ज़राअत के शोबों में 4 MOUs पर दस्तखत हुए। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडस्ट्री जोन बनाने में मदद कर रहा है। मेडिकल सिटी बनाने से 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। EV टैक्सी सर्विस से हजारों अफराद को रोजगार मिलेगा। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी इश्तिहारी करार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारी करार दिया। JIT ने 8 कारकुनों को जिना हाउस केस में बेगुनाह करार दिया। बिलाल एजाज और अहमद चट्टा की जमानत में तौसी। PTI का सोशल मीडिया पर लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा। टास्क फोर्स ने रिपोर्ट वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमात का इंदराज और गिरफ्तारियां शुरू की। लाहौर समेत दीगर अजला में 71 FIRs का इंदराज, 30 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन रूल्स में तरामीम से मुतालिक खत। आईनी बेंचेस में तकर्रियों के लिए कमीशन के रूल्स में फौरी तरामीम का मुतालिबा। खत तरामीम के लिए कायम कमेटी के चेयरमैन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को लिखा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारर की सोशल मीडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़। इस्तांबुल में स्ट्रीट कॉम समिट से खिताब में कहा हुकूमत आइंदा साल 10 लाख नौजवानों को IT की तरबियत देगी। मकबूजा कश्मीर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गजा में इसराइली हमलों से इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। कराची के शहरियों को साफ पानी की फराहमी। वर्ल्ड बैंक ने $24 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम वाटर एंड सीवरेज मंसूबों पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से शहर में निकासी आब का निजाम बेहतर हो सकेगा। कराची एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले तैयारे में फनी खराबी। कार्गो तैयारे की दोबारा कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। रियाज जाने वाले तैयारे को बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर वापस उतार लिया गया। उड़ान भरने के चंद मिनट बाद तैयारे का इंजन धमाके से बंद हो गया था। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। शुमाली और बालाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद वादी नीलम और लीपा में हसीन मनाजिर। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू, अस्तूर समेत कई मकामात पर बर्फबारी। गलियां, मकानात और दरख्त भी बर्फ से ढक गए। दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश रहेगा। शदीद सर्दी की दूसरी लहर 22 सितंबर से मुतवक्किल। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। शुमाली गजा में रिहायशी इमारतों पर फजाई हमले। नसीरात कैंप पर हमले में खवातीन, बच्चों समेत 33 अफराद शहीद। खान यूनस, रफाल, मवासी कैंप, बैतुल्लाहिया समेत दीगर मकामात पर भी बमबारी। शदीद सर्दी ने फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गर्म कपड़े और खुराक की शदीद किल्लत। शाम की अबूरी हुकूमत का दस्तूर और पार्लियामेंट 3 माह के लिए मुअत्तल करने का फैसला। तर्जुमान अबूरी हुकूमत के मुताबिक अदालती और इंसानी हुकूक के अमूर से मुतालिक कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी मुल्की आइन में नई तरामीम के लिए तजावीज़ पेश करेगी। शामी अवाम के साथ जराइम के मुर्तकिब अफराद को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। बरतानिया में टैक्स के निफाज के खिलाफ किसानों का एहतजाज। किसानों ने ट्रैक्टर पार्लियामेंट के करीब खड़े कर दिए। वस्ती लंदन में ट्रैफिक का पहिया जैम, सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। बरतानवी हुकूमत ने ज़रई खानदानों के लिए वरासती टैक्स से इस्तिस्ना खत्म कर दिया था। फ्रांसीसी सदर ने फ्रांसवा बैरो को नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया।
फ्रांस की पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म मिशेल बार्नियर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर की थी। मिशेल बार्नियर को 3 माह वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद ओहदे से हटा दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली की मंजूरी के बगैर खुसूसी इख्तियार के तहत बजट नाफिज किया था। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, शुमाली इलाके बर्फबारी की लपेट में। अस्तूर में पारा -11 और स्कर्दू में -9 तक गिर गया। कोयटा में -6 और कलात में -5 तक जा पहुंचा। चित्राल और दीर में पारा -4 हो गया। मरी में -1, इस्लामाबाद 0, पेशावर 2, लाहौर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क।